Hello guys and welcome back in another video of your own channel Commerce League। कैसे हैं आप सब? अच्छा हो ना? शानदार हो? चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में जो आपने अभी भी वीडियो देखी है, जो ना भी देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी दे रखा है, चिंता मत करो, जाओ क्लिक करो, देखो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। 10 से 15 नंबर में एक श्योर हो जाएंगे। मुझे पता है एग्जाम के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो क्विक रिवीजन हो जाए हमारी पूरे चैप्टर की, और उसके साथ ही साथ हम लोग उसके क्वेश्चंस भी लगाते रहें। तो जो स्ट्रेटजी मैंने प्लान बना के रखी है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, परसों डाल दी शायद, उसके अकॉर्डिंग जो प्लान मैंने सेटअप कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज आपके लिए बना रहा हूँ। तो जिन्होंने ना देखी है एक बार वो जाकर क्विक फटाफट देख ले, बॉक्स में लिंक, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक है। और जो मेरे साथ लगातार चल रहे हैं उनको तो एग्जैक्टली पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो खत्म कर चुके थे कल, और अब करेंगे प्लानिंग। तो शुरू करते हैं वीडियो को। माता चंद्र घंटा को सदा ही प्रणाम। चलिए लेट्स शुरू इन द इंग्लिश में चलो। सो व्हाट इज द प्लानिंग? देखो NING, एंड में क्या लिखा है ING, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये होता है कि प्लानिंग एक प्रकार का प्रोसेस है। प्रोसेस किस प्रकार का है? ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लॉजिकल प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर हम कहते हैं कि हमको एक्चुअली में जब हम कोई चीज़ सेटअप करते हैं या किसी चीज़ को हम कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहले से डिसाइड करना होता है एडवांस में कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। प्लानिंग मतलब क्या? कि जिस भी चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी है, मतलब क्या एक्टिविटी करनी है, और फिर उस एक्टिविटी को करना कैसे है। ये दो चीज़ें जब मैं पहले से सोच के चलूंगा तो इसको कह दिया जाएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम प्लानिंग कर रहे हो। समझ में आ गया? चलो पहले बात कर लेते हैं फीचर्स पे। इंपॉर्टेंट मैं बताता चलो ना। देखो एक इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये। 90 मतलब पिछले सालों के क्वेश्चंस पहले हम देखें तो इन दोनों को एक्सप्लेन बहुत कराते हैं, लेकिन मैं तुमको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। देखो बेटा, पहला ऑब्जेक्ट्स पे अचीव करने का मतलब है क्या? मतलब कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है तो उसका पर्टिकुलर एक गोल होता है, उसका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करने के लिए एक्चुअली में वो संगठन को ओपन करता है, बिजनेस को ओपन करता है, या किसी भी चीज़ को करता हो। किसी भी चीज़ का मतलब जरूरी नहीं है कि बिजनेस मैनेजमेंट ही हो। जो नॉन बिजनेस एंटरप्राइज हैं, जो NGOs होते हैं, या जो रिलीजियस ट्रस्ट होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर कोई और तरीके का संगठन हो, बेसिकली अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है तो कोई ना कोई गोल होगा। बिना गोल के तो बिना तो आँख तो बंद करके नहीं कर रहे होगा कोई काम। कोई चीज़ सोची होगी तभी उसको ओपन किए। वो सोचने के बाद उसको अचीव कैसे करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कैसे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, ताकि इनको गोल अचीव करने में इजी हो जाए और स्मूथली हो जाए। तो पहला तो प्लानिंग का ये फीचर है जो करके देता है। दूसरा प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट को लगभग 5 प्रकार के फंक्शन ब्रॉडली पूरे अचीव करने पड़ते हैं, जो आपकी फर्स्ट बुक के अंदर जो 5 फंक्शन, ये पोस्ट डीसी वाले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग। और एक चीज और, प्लानिंग जो है वो पूरे मैनेजमेंट को, जितने भी मैनेजमेंट का फंक्शन होगा उसका एक फाउंडेशन तैयार करके देता है, उसका एक बेस बना के देता है, ठीक है। इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 डिपार्टमेंट है तो 10 डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्लानिंग होगी अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आया? तो ये परवेसिव है, हर लेवल पे चाहिए, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे जूनियर लेवल हो, सुपरवाइजर लेवल जिसको कहते हैं, या फिर तो टॉप लेवल हो। इट इज कॉन्टिन्यूअस। यस, प्लानिंग क्योंकि एक प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है। कहने का मतलब पहले प्लान बनेगा, फ्रेम होगा, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसको इसमें जो कमी रह जाएगी वो बाकी और प्लान बना के उसके साथ उसको फॉलो करवाया जाएगा। तो इट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। फ्यूचरिस्टिक है। यस, फ्यूचर में आने वाले कोई इवेंट है जिसको इफेक्टिवली अपने एडवांटेज में उसको लेकर आना है। कोई इवेंट होने वाला है, कोई डिमांड बनने वाली है, कोई डिमांड घटने वाली है, उसको अपने को कैसे बेहतर, अपने को कैसे बेस्ट एडवांटेज में लेकर आना है, वो सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती है। इसलिए प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देख के किया जाता है, प्रेजेंट को देख के नहीं। अगला है इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब एक बात समझो, डिसीजन वर्ड वहीं आता है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना। डिसीजन वर्ड कहाँ आता है? जहाँ पर चॉइस करनी है। चॉइस कहाँ करनी होगी? जहाँ पर कोई चीज़ लिमिटेड होगी।
तो रिसोर्सेज टोटली लिमिटेड है, तो उसमें हम चॉइस करते हैं। वैसे ही हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई तरीके के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि मैं ए को कर सकता हूँ, बी को कर सकता हूँ या सी से काम करवा सकता हूँ, पर मुझे किससे करवाना है जो मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प मिले, तो मैं उनमें से जब एक चुनूंगा तो बन जाएगा ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। अगला है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये एक प्रकार का लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। ये यहाँ पे गेसिंग वर्क नहीं चलता, मुझे लगता है सर ये वाला होना चाहिए, मुझे लगता है नहीं ये वाला नहीं ये होना चाहिए। तुक्का पिक्का नहीं चलता यहाँ तुक्का मुक्का नहीं चलता। यहाँ क्या चलता है? लो तुक्का न मुक्का, ओनली इक्का। इक्का माने ब्रेन, बुद्धि। सोच समझ के करोगे तो काम हो जाएगा। चलो समझ में आया होगा। लिमिटेशंस, इसको करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में। एग्जाम आ रहे, क्विक रिवीजन उनको भी चाहिए, तो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टोरीज पे और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, ताकि सबके पास पहुंचे और सबका एडवांटेज और सबको फायदा मिलता रहे। ऑलराइट, चलो पहला लिमिटेशन, उसकी कमी क्या है? देखो सर, हर सिक्के के दो पहलू है, अब अच्छा है तो बुरा भी है। अच्छा, रिजिडिटी क्या है? देखो प्लानिंग क्या करती है ना, पहले से ही चीजें प्री प्लान्ड, पहले से ही टॉप मैनेजमेंट ने कोई चीज प्लान कर रखी है। अब जब कोई चीज पहले से प्लान कर रखी है तो सही, मतलब अगर समय आ भी गया तो मैनेजर जो है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो चेंज कर पाए उसे। टॉप लेवल कुछ कह के करके बोलेगा तो आपको उसमें चेंज करने की पोजीशन में टाइम मैनेजर है ही, तो एक प्रकार से वो रिजिड हो जाता है। अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट, आपने पता था ना बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, हर समय चेंज हो रहा है। अब जो हर समय चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं होगे तो सर्वाइवल बना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग थोड़ा रिजिडिटी है, थोड़ा बांध के रखता है वो। इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक। अगेन मैंने वही बताया कि अगर मैनेजर पोजीशन में नहीं है चेंज करने के, तो जब इतना एनवायरनमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमें चेंज करना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएं, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लानिंग बहुत अच्छा भी नहीं है, हालांकि बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन कमी है कि कुछ ना कुछ काम नहीं हो पाएगा उसके अंदर। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई आदमी कुछ नया करने जाता है ना, तो उसको कभी कभी क्या होता है कि हर चीज प्लान करके नहीं चल सकते। कई बार किसी को जब काम करना होता है तो तुरंत एक आइडिया आता है, तुरंत, है ना, एक हिट करके दिमाग में आता है, वो चीज यहाँ नहीं हो सकती। तो कोई टॉप लेवल ने प्लान बना दिया, अपने मिडिल लेवल को कहा कि बड़ा सुनो, मैंने प्लान बना दिया है, एग्जीक्यूट करवा लो। अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि तुम उस प्लान से डिविएट हो जाओ या चेंज हो जाओ। जो तुमको हमने बना के भेज दिया वो उसी प्लान के ऊपर तुम्हें चलना है। अब कोई व्यक्ति का मन नहीं करेगा कि मैं क्रिएटिविटी लेके आऊँ, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करूँ, थोड़ा सा उस तरह से करूँ, तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि टॉप लेवल आता हमारी सटकली तो वो करेगा। इट इन्वॉल्व्स, मतलब आवाज़ थोड़ी खराब लग रही होगी तो कोई बात नहीं। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और सर, प्लानिंग करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, कौन सा ऑप्शन बढ़िया नहीं है, कहाँ जाना बढ़िया, कहाँ नहीं बढ़िया। तो बेसिकली आपको पैसा बहुत लगेगा, है ना। रिसर्च करोगे, बंदे बुलाओगे, बंदे हायर करोगे, बंदे माने वर्कर्स या प्रोफेसर या एक्सपर्ट्स, तो पैसा देना पड़ेगा। फिर मैं कुछ कर, फिर मैं कुछ नहीं करता। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो ब्रदर और सिस्टर्स, टाइम तो लगेगा, एक दिन का काम तो है नहीं, लंबा टाइम है, तो ये भी प्रॉब्लम है सर। गारंटी सक्सेस, अरे सर गारंटी सक्सेस तो किसी चीज़ की गारंटी देते ही नहीं। गारंटी आता है किसी चीज़ की, या जिंदगी कहता है पता नहीं है, भरोसा। लेकिन चलो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता, ये भी उसकी एक कहीं ना कहीं कमी है। कमी वमी नहीं है, वो कहते हैं ना कि चावल की बोरी में से अच्छा निकालने की वाली बात है कि जिसके अंदर कोई कमी नहीं उसके अंदर कमी निकालो। तो मेरे को लगता है ये वाली तो बड़ी इलॉजिकल है, ठीक है, पर एग्जाम में आता है तो कर लेना। गाइस, प्रोसेस क्या है प्लानिंग का? जैसे आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे, आप के लेवल पे अपने टाइम को प्लान करते हो, अपने रिजल्ट्स को प्लान करते हो, अपने सिलेबस को प्लान करते हो, तो प्लान करते हुए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। पहला क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप प्लान से पाना क्या चाहते हो, आप एक्चुअली में एंड रिजल्ट्स चाहते क्या हो, किस प्रकार की चीज आप डिजायर है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। प्रोसेस के दरमियान आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल्स करनी है, आपको अपना नाम या ब्रांड बनाना है कम समय में, क्या करना है? पहला काम ये है, प्रोसेस क्या। दूसरा आता है डेवलपिंग प्रमाइसेस। क्योंकि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग एक बहुत आगे देखने वाली चीज़ है, और प्लानिंग फोरकास्टिंग भी देखता है कि भाई वो अंदाज़ा लगाता है कि फ्यूचर में कौन से इवेंट हो सकते हैं, कौन से इवेंट नहीं हो सकते।
क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसके लिए वो पहले से ही चीज़ें प्लान करके चलता है। लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हर चीज़ के लिए वो थोड़ा थोड़ा सा अजम्पशन बनाता हुआ चलता है कि ना करे नारायण, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या कोई प्लान बी प्लान सी है या नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए प्रेमाइसिस वर्ड का इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किया है। प्रेमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्टिव सेटअप कर ले, उसके बाद हम अजम्पशन बनाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी आप अजम्पशन बनाते थे, बिना अजम्पशन के कोई लॉ नहीं बनता, तो ये तो पूरी प्लानिंग है। तो फिर आप अजम्पशन बनाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कौन सी चीज़ खराब हो सकती है, कौन सा डिमांड अचानक से किसी भी प्रोडक्ट का आ सकता है मार्केट में, या कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से अजम्पशन बना के चलेंगे और डेवलप करेंगे उस अजम्पशन को। तो अजम्पशन को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक का नाम होता है फोरकास्टिंग। जितना ज़्यादा भविष्यवाणी कर पाओगे, जितना अच्छा कर पाओगे, उतना आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे मैंने अभी बताया, जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अंदर जब वो कप्तान थे और चेन्नई सुपर किंग्स के भी कप्तान है, जब वो कप्तानी के तौर पे उतरते हैं ग्राउंड के अंदर, तो वो कोई प्लान को लेके थोड़ी उतरते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसा वो लेके उतरते हैं। अब एक चीज और सुनो, क्या होता है कि जब हम कोई प्लान की बात करते हैं तो कई बार क्या रहता है कि प्लान को पूरी तरह से प्री मान लेना या पहले से सोच लेना बहुत मुश्किल है। तो कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, जितने ज़्यादा वो एक्सपीरियंस होंगे, जितना ज़्यादा उनके पास स्किल्स होगी, कई बार उनका जो इंट्यूजन खेलता है, इंट्यूजन का मतलब अचानक से, जैसे मान लो 2007 का वर्ल्ड कप याद करो, T20 वर्ल्ड कप जो भारत जीता था, उसमें हैंड ओवर में जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग करवाई थी। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करना गूगल पे। जोगिंदर शर्मा जो कि हरभजन सिंह का ओवर पहले से बचा हुआ था, पर बॉलिंग किससे कराई भाई ने, उससे कराई जिसको कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, नया बॉलर था एकदम, और वो बॉलर भी नहीं था, एक मीडियम पेसर था, आके बस मारता था, लेकिन भाई ने सीन बना दिया, मारा और श्रीशंत को कैच पकड़वा दिया। कहने का मतलब जिससे कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये पहले से बना के रखने चाहिए अजम्पशंस के बेसिस पे कि अगर प्लान ए न करे नारायण, अगर फेल होता है तो हम प्लान बी पे कैसे शिफ्ट करेंगे, कितनी जल्दी शिफ्ट करेंगे। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को भी आइडेंटिफाई कर लेना। अगला आता है इवैल्यूएटिंग। अब जो तुमने ए बी सी डी प्लान बनाया है, वो प्लान कैसा होना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए बहुत कम नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब ना आ जाए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और इसी के अंदर एनालिसिस किया जाता है कि ये जो हम प्लान है, प्लान बी, अगर हम प्लान बी को अडॉप्ट करते हैं तो क्या इससे अचानक से कोई मार्केट के अंदर बूस्ट तो नहीं आ जाएगा, या अचानक से हम पाताल लोक के अंदर तो नहीं चले जाएंगे, मार्केट से गायब तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स या एक्सट्रीम रिजल्ट्स आने की अगर कहीं ना कहीं आशंका है, तो उस प्लान को, चाहे वो ऑल्टरनेटिव ही हो, उसको कभी भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस की इवैल्यूएशन के अंदर होता है, किसके प्रॉस क्या है, इस वर्कअप प्लान के या बैकअप प्लान के कॉन्स क्या है, फायदे नुकसान क्या है। तो उसको देखने समझने के बाद फिर अगला ऑप्शन आता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो उसमें से आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको चुन लेना। कई बार क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव्स को चुनने के बजाय 2 से 4 जो अलग अलग प्लान्स होते हैं, टुकड़ों में जो प्लान्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट के अपने अपने प्लान्स हैं, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर को, इन सबको अपने अपने प्लान पता है, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पता है, और उनको एग्जैक्टली ये बता भी दिया गया है कि तुमसे क्या उम्मीद की जा रही है। तो जब आप एग्जैक्टली 4 या 5 प्लान के साथ आप चल सकते हो। नहीं तो कई बार होता है कि एक बेस्ट प्लान चुनता है, और उसी बेस्ट प्लान, मतलब मान लो पहला ऑप्शन है कि मैं पेसर के साथ जाऊंगा, दूसरा स्पिनर के साथ है, तीसरा बोलता है नहीं भाई रविचंद्रन अश्विन से कराएंगे। जो बच्चे नहीं डालते हैं वो क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और रवि अश्विन जो है पहला ओवर हमेशा डालते गए और वो आउट भी कर देते हैं। जो स्पिनर है बहुत बढ़िया स्किल है उनके पास। तो वो होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट आपको अल्टरनेटिव दे। एक बार बताता हूँ, प्लान वही अच्छा है जो फिजिबल हो, मतलब साउंड हो, ऐसा ना हो कि एकदम मैं तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और जिसके कंसिक्वेंसेस नेगेटिव कम आते हों उसको आपने चुनना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अगेन जो प्लान आपने सुना है, जो सेलेक्ट बेस्ट हुआ है, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट कीजिए, पुट टू एक्शन लाइए, मतलब प्लान्स पुट इनटू एक्शन, और उसके आधार पर जो काम करना है वो करो, जो गोल तुम्हें अचीव करना है
फॉलो अप एक्शन ये कंट्रोलिंग का काम है बेसिकली। अगर प्लान बन चुका है तो आप कैसे उसको और बेहतर तरीके से उसको रिव्यू करते रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए कि अगर कोई गलती हो रही है, डेविएट हो रहा है प्लान से, तो आप करेक्टिव मेजर्स लेके उसको वापस से ट्रैक पर लेके आ पाओ। प्लानिंग जब की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन बात आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि प्लानिंग बेसिकली 2 टाइप्स है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो रेगुलर होती है, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि ये तो डेली लाइफ का काम है भाई, तो जो डेली लाइफ के काम होते हैं उनको हम कहते हैं रिपीटेड नेचर या रिकरिंग नेचर के काम है। उनके लिए जो प्लान बनते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। इस यूज नहीं है, स्टैंडिंग प्लान्स, समझ आई? तो कैसा है, जैसे एक बार कोई प्लान डेवलप कर लिया गया, उसके बाद टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर हम थोड़ा सा मैंडेटरी चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा अपडेशन करेंगे, करेक्ट, थोड़ा सा अपडेट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो वो जो जिन एक्टिविटीज से वो प्लान बनाया जाता है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं उन्हें स्टैंडिंग प्लान्स कहा जाता है। सिंगल यूज प्लान्स क्या है? सिंगल यूज प्लान्स का मतलब उन एक्टिविटीज के लिए किया जाएगा जो स्पेसिफिक है, मतलब एक बार वो एक्टिविटी होगी या इवेंट होगा, उसके बाद वो एक्टिविटी नहीं होगी। तो एक बार ही आपने प्लान बनाया, उसको आपने ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए बना दिया, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, उसके बाद वो प्लान वहाँ के वहाँ खत्म हो गया। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, आता है, मैंने सोचा ये भी जरूरी आपको तैयार करा दिया जाए। अब स्टैंडिंग प्लान क्या था? उन एक्टिविटीज के लिए हो रहा है जो कि रिकरिंग नेचर है, डेली लाइफ में चीजें हो रही है। एक बार प्लान बना लिया, उसके बाद टाइम थोड़ा उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही है स्टैंडिंग प्लान्स के 4 डिफरेंट प्लान, मतलब उसी के टाइप है। पहला होता है पॉलिसी। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि आपको जो अचीवमेंट करनी है वो क्या करनी है और कैसे करनी है, मतलब व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, ये बताता है जनरली पॉलिसी, करेक्ट। उसके बाद मैं कट्टू रूल्स देखो, ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि गाइड करता है, वैसे बोला मैंने क्या, ये जनरल स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट की थिंकिंग को गाइड करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इस तरह से स्ट्रिक्ट टाइप है, लेकिन रूल्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पॉलिसी तो फिर भी फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो टाइम टू टाइम। रूल्स जो है वो बना दिए मतलब बना दिया, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जनरल गाइडलाइन नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, एक मतलब विशेष परिस्थिति में विशेष रूल्स क्या लगेंगे। तो ये कहता है कि ये होना चाहिए, ऐसा होगा। कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें ये बताएगा रूल्स, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। इंग्लिश में बोलूँ, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, समझ रहे हो? तो एकदम स्ट्रिक्टली बताता है भाई हमारे रूल्स। क्लियर हो गया? पर फ्लेक्सिबल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो किसी को एडवर्टीजमेंट एक ही बार करनी है, एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चला लिया, अब वो एक ही बार चलेगा, बार बार रिपीट नहीं कर सकते, सिंगल यूज प्लान है। अगर वो कोई वैसा प्लान है कि बार बार यूज कर सकते हो, जैसे सेलिंग है, सेल्स का टारगेट है, आपको कैसे सेल्स करना है, किन एरियाज को करना है, उसमें आप पॉलिसी लेकर आ जाओ, वो गाइड कर देगा कि आपको क्या सोचना है और किस तरीके से प्लान को बना के चलना है भविष्य के लिए। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बेसिकली एग्जैक्ट मैनर बताता है, वो तरीका बताता है जिन तरीकों से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। और ये प्रोसीजर ही है जो पॉलिसी को पुश करने का काम करता है। अगर प्रोसीजर नहीं होगा, प्रक्रियाएं नहीं होंगी, तो पॉलिसी बनाकर क्या कर लोगे आप? इसलिए प्रोसीजर बहुत शानदार होना चाहिए, जितना बढ़िया होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। और लास्ट आता है मेथड्स। मेथड्स प्रोसीजर से भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर का है। मेथड कहता है कि आप चेंज तो कर सकते हो, मैंने फ्लेक्सिबल तो ये है नेचर में, लेकिन मेथड ये बोलता है, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करता है कैन बी, है ना। प्रोसीजर बोलता है एग्जैक्ट मैनर, ऐसा होना चाहिए। मेथड कहता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉइज है, ठीक, अब एम्प्लॉइज के लेवल पे आप देखो, जब ट्रेनिंग करनी होती है, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग तो करवानी पड़ती है। उनको ट्रेनिंग कराने के लिए, या मान लो उनको हायरिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, उनको नौकरी पर रखना है, तो उसके लिए मेथड अलग अलग होते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो प्रोसीजर में चला जाएगा। मेथड्स है, जैसे मान लो मुझे कोई अप्रेंटिस एक प्रोग्राम होता है, अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है ना, या ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उसमें किस तरीके से मैं अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करूंगा, जो काम मुझे उनसे करवाना है, तो ये मेथड्स है। तो बेसिकली 4 प्रकार के स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो समाप्त हुई। आवाज़ अगर थोड़ी बहुत दिक्कत कर रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो से पहले ठीक हो जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो,
जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया है और वीडियो देखते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और बेहतर से बेहतर कम समय में रिवीजन आपके लिए लेके आऊँ और आपकी प्लानिंग, आपकी प्रिपरेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, तैयारी करते रहो। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख दो। और कुछ नहीं। जय श्री राम।